हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता भूरिया बाबा की। किसकी? लोक देवता भूरिया बाबा की, जो गौतमेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। मीणा आदिवासियों के आराध्य देव माने जाते हैं। और लोक देवता गौतमेश्वर लास्ट है। उसके बाद कुछ अन्य लोक देवताओं को पढ़कर आज लोक देवताओं का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और कल से शुरू करेंगे लोक देवियाँ, जो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 2 पार्ट में। तो सबसे पहले हैं गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा जी का परिचय। ये दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देव है। इन्हें भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देव है। इन्हें भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिर इनका मंदिर है सिरोही जिले के चोटीला गाँव। कौन सा? चोटीला। सिरोही जिले के चोटीला या चांदीला गांव के पास स्थित है। यह मंदिर सूकड़ी नदी जिसे पतित पावनी गंगा भी कहते हैं। पतित पावनी गंगा भी कहते हैं कि दाहिने किनारे पर है। कहाँ पर? दाहिने किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है। पौराणिक महत्व व अन्य तथ्य कहा जाता है कि गौतम ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर कहते हैं कि गौतम ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। यहाँ देवी अहिल्या एवं अंजलि की प्रतिमाएं विद्यमान है। यहाँ गौतमेश्वर ऋषि महादेव का लिंगाकार रूप विराजमान है। यहाँ पर क्या है? गौतमेश्वर ऋषि महादेव का लिंगाकार रूप में, मतलब शिवलिंग होती है उस आकार का लिंगाकार रूप में यहाँ पर विराजमान है। प्रसिद्ध मेला हर वर्ष यहाँ पर 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में, कब? 13 अप्रैल से 15 मई के बीच तक प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। मेले के अवसर पर जनजाति संप्रदाय अपने पूर्वजों की अस्थियां सूकड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। कौन सी नदी में? सूकड़ी नदी में उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं। कौन? जो जनजाति समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय के जो भी हैं, वो अपने पूर्वजों की अस्थियां इस सूकड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। तो इसमें याद रखने जैसे टॉपिक क्या है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मीणा आदिवासियों के ये आराध्य देव है। किसके? मीणा आदिवासियों के ये आराध्य देव है। ये दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देव है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जो है उनके इष्ट देव है भूरिया बाबा। प्रसिद्ध मंदिर जो सिरोही जिले के चोटीला गांव, कौन सा? चोटीला गांव, सिरोही जिले के चोटीला गांव में, आपके सिरोही जिले के चोटीला गांव में है और आदिवासियों इष्ट देव माना जाता है। चोटीला गांव या चांदीला गांव के पास स्थित है। यहाँ पर सूकड़ी नदी है। कहाँ? यह मंदिर सूकड़ी नदी के किनारे है। सूकड़ी नदी जिसे क्या बोलते हैं? पतित पावनी गंगा भी कहते हैं। इसी सूकड़ी नदी का यहाँ पर नाम क्या है? पतित पावनी गंगा। क्या? पतित पावनी गंगा भी यहाँ पर कहते हैं। और इसके दाहिने किनारे पर ये मंदिर है। कहाँ पर? इसके दाहिने किनारे पर ये मंदिर है। और पौराणिक व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस बारे में क्या है? कहा जाता है यहाँ पर गौतम ऋषि का मंदिर भी है, यानी आश्रम है गौतम ऋषि का। कौन से ऋषि का? श्री गौतम ऋषि जी का आश्रम भी यहाँ पर माना जाता है। यहाँ देवी अहिल्या एवं अंजलि की प्रतिमाएं विद्यमान है। किसकी? देवी अहिल्या एवं अंजलि की प्रतिमाएं विद्यमान है यहाँ पर। किसके? सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर या फिर गौतम ऋषि के आश्रम के पास, जहाँ पर भूरिया बाबा जी का मंदिर है। ये गौतमेश्वर ऋषि महादेव का लिंगाकार रूप है। कौन सा रूप है? लिंगाकार रूप है। ये गौतमेश्वर महादेव जी का लिंगाकार रूप है। और प्रसिद्ध मेला इनका 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में भरता है। कहाँ? 13 अप्रैल से 15 मई के बीच भरता है। प्रसिद्ध मेला लगता है। ये प्रसिद्ध मेला है किसका? गौतमेश्वर बाबा यानी भूरिया बाबा जी का। मेले के अवसर पर जनजाति समुदाय अपने पूर्वजों की अस्थियां कहाँ पर? सूकड़ी नदी में लाके डालते हैं, सूकड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। इसको पतित पावनी गंगा भी मानते हैं सूकड़ी नदी को। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो इसमें लाकर
इनकी अस्थियां, अपने पूर्वजों की जो भी अस्थियां घर में रखी होती है वो मेले के अवसर पर लाकर सुगड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि वो इस नदी को पतित पावनी गंगा भी मानकर इसकी पूजा करते हैं। ये पवित्र नदी है आदिवासी जनजाति के समुदाय के पूर्वजों की अस्थियां बहाने के लिए, और ये गंगा के समान यहाँ पर मानी जाती। ये जो हमने जानकारी देखी ये लोक देवता भूरिया बाबा की थी, और आज हमने लगभग मेन जो भी लोक देवता थे एग्ज़ाम दृष्टि से सारे लोक देवता कंप्लीट कर लिए। अब कुछ अन्य लोक देवता हैं, उनकी जानकारी हम लेते हैं। अन्य लोक देवता, अब बात करते हैं अन्य लोक देवता की। कौन से लोक देवता? अब हम बात कर रहे हैं अन्य लोक देवता। अन्य लोक देवता हम सबसे पहले है वीर बिग्गा जी। बात करें वीर बिग्गा जी, तो वीर बिग्गा जी का जन्म जो है रेड्डी गांव बीकानेर में हो। कहाँ पर? रेड्डी गांव बीकानेर में, राठाली जोहड़ी में। कहाँ पर? राठाली जोहड़ी में गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर बिग्गा जी जो है वो गोरक्षक देवता हुए हैं, गोरक्षक लोक देवता हुए हैं। राठाली जोहड़ी में गायों की रक्षा करते हुए ये भी वीर गति को प्राप्त हुए, और ये जाखड़ समाज के लोक देवता है। किसके? जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। कौन? वीर बिग्गा जी जो है जाखड़ समाज के लोक देवता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो याद करने लायक पॉइंट है वो लिखा हुआ है मैंने कि याद करने लायक है। जन्म रेड्डी गांव बीकानेर में हुआ। मिलान वाले प्रश्न पूछे कि गांव और लोक देवता, तो उनमें रेड्डी गांव बीकानेर वीर बिग्गा जी का है। और गौ रक्षा करते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुए? राठाली जोड़ी में। और जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। किसके? जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। आगे बात करते हैं हरिराम बाबा। किसकी बात करेंगे? हरिराम बाबा जी। हरिराम बाबा, इनकी जन्म, समाधि और मंदिर तीनों एक ही जगह पर है। क्या? जन्म, समाधि और मंदिर तीनों एक ही जगह पर है, और वो है जोरडा गांव नागौर। कहाँ पर? जोरडा गांव नागौर में हरिराम बाबा का भी मंदिर है, और समाधि है और मंदिर। जन्म, समाधि और मंदिर तीनों एक जगह है इनकी, ताकि याद रखने में हमें ईजी हो। हरिराम बाबा की मंदिर में सांप की बम्बी यानी इस आकार में सांप की बम्बी की पूजा की जाती। सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं रूपनाथ जी या झरड़ा जी की। अगले लोक देवता हमारे सामने हैं रूपनाथ जी। कौन से लोक देवता? रूपनाथ जी, जिसे झरड़ा जी भी बोलते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ू जी के पुत्र थे। ये पाबू जी जो थे उनके बड़े भाई बूढ़ू जी के पुत्र थे झरड़ू जी। हुआ क्या था कि पाबू जी और बूढ़ू जी दोनों गायों की रक्षा करते हुए जींदराव खिंसी के समक्ष युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब जो पाबू जी की बाबी जी थी, मतलब बूढ़ू जी की पत्नी, उन्होंने अपना पेट को काट के झाड़ करके, मतलब काटा था, झाड़ किया था, और ऐसा मानते हैं तब से झरड़ू जी नाम पड़ा, और रूपनाथ जी भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बूढ़ू जी की वाइफ थी, उन्होंने बोला था कि जब तक मैं मेरे पति और देवर की हत्या का बदला नहीं लूं, तब तक मैं अपने केस नहीं धोऊंगी, मतलब बाल नहीं धोऊंगी। और जब इसका बदला लेगा मेरा बेटा बड़ा होगा। और जब झरड़ू जी बड़े होते हैं 11 साल की उम्र में, उन्हें जब ये पता चलता है कि मेरे चाचा और पिता की हत्या करने वाला और कोई नहीं, मेरा जो बहनोई था मेरे पापा का, मतलब फूफा, उसी ने मेरे पिताजी और मेरे चाचा की हत्या की। तो वो झरड़ू जी जाते हैं, उसका गला काट देते हैं, और हाथों में ऐसे खून इकट्ठा करके लाते हैं, और उस खून को दही में डालती है कौन? झरड़ू जी की माता जी, बूढ़ू जी की वाइफ, पत्नी। और उससे फिर वो है ना ऐसे बिलोना करती है, मतलब झड़ बिलोना करती है, इसलिए भी झरड़ू जी नाम पड़ा इनका। और अब इनकी बात करते हैं मंदिर। झरड़ू जी का मंदिर जो है कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पर? झरड़ू जी का मंदिर कोलूमंड फलोदी में है। और दूसरा सिमुडिडा बीकानेर में। कहाँ पर? सिमुडिडा बीकानेर में।
जींदराव खींची को मारकर अपने चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया था और अपने पिताजी की हत्या का भी बदला झरडोजी ने लिया था। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में लोक देवता रूपनाथ जी या झरडा जी है और हिमाचल प्रदेश में वहीं पर बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। अगली बात करते हैं लोक देवता जूंजार जी। जूंजार जी जन्म इमलोहा सीकर, जो इनका जन्म जो है इमलोहा सीकर में है और इनका मेला जो है वो रामनवमी को भरता है। जूंजार जी का मेला कहाँ पर भरता है, कब भरता है, रामनवमी को मेला भरता है और जन्म इनका इमलोहा सीकर में हुआ और रामनवमी को मेला भरता है। शेखावटी के लोक देवता है। ये कौन से कहाँ के लोक देवता है, ये शेखावटी के लोक देवता है। शेखावटी में इनकी पूजा की जाती है। जन्म सीकर में हुआ, इमलोहा सीकर में जूंजार जी का, और सीकर इमलोहा में हुआ था। रामनवमी को मेला भरता है। शेखावटी के लोक देवता हैं ये। आगे नेक्स्ट कुछ देवता और बचे हैं जिनकी हम बात करते थे। लोक देवता मामा जी। मामा जी की बात करते हैं। वर्षा के लोक देवता बोले हैं। फॉल डेटी ऑफ रेन क्या बोला जाता है, मामा देव। कौन से लोक देवता है, मामा देव। मामा देव वर्षा के लोक देवता हैं। ये इंग्लिश वर्जन भी इसमें दे रखा है, देख ले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। वर्षा के लोक देवता हैं। मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाता है। लोक देवता मामा जी के मंदिर नहीं होते हैं, लकड़ी का तोरण, क्या लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी भैंस की बलि दी जाती है, मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घोड़े भी प्रसिद्ध है और ये मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। भैंस की बलि दी जाती है, लकड़ी का तोरण गांव के बाहर लगाया जाता है और वर्षा के लोक देवता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके। वर्षा के लोक देवता है, मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंस की बलि चढ़ाई जाती है और मिट्टी के घोड़े जो है जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट बात करते हैं वीर फत्ता जी। और वीर फत्ता जी इनका मंदिर जो सातू गांव जालोर में, टेम्पल सातू विलेज जालोर, कहाँ पर, टेम्पल सातू विलेज जालोर में, मंदिर सातू गांव जालोर में। इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल नवमी, फेयर भाद्रपद शुक्ला नवमी, इंग्लिश वर्जन इसका। मंदिर सातू गांव जालोर, वीर फत्ता जी का इतना याद रखना, मंदिर सातू गांव जालोर, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अब बात करते हैं लोक देवता आलम जी की और आज के लास्ट एंड लोक देवता टॉपिक के फाइनल लोक देवता है। इसके बाद लोक देवता टॉपिक अपना कंप्लीट। आलम जी ये जैत मल्होत्र राठौड़ थे। कौन से, रिवाज जैत मल्होत्र राठौड़। मंदिर इनका आलम जी का दौरा बाड़मेर में, कहाँ पर, मंदिर इनका आलम जी का दौरा बाड़मेर में और घोड़ों का तीर्थ स्थान है। ये घोड़ों का तीर्थ स्थान है, लूणी नदी के किनारे है। कहाँ पर, लूणी नदी के किनारे घोड़ों के लोक देवता माने जाते हैं। यहाँ आलम जी की हमने जानकारी ले ली। ये जैत मल्होत्र राठौड़ थे। मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर में, घोड़ों का तीर्थ स्थान माना जाता है, लूणी नदी के किनारे है और घोड़ों के लोक देवता हैं। तो आज का हमने ये लोक देवताओं का अपना इतना दिन से चल रहा टॉपिक कंप्लीट किया। अब जल्द ही 1 या 2 टॉपिक में लोक देवियाँ कंप्लीट कर देंगे। लोक देवता कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नए अंदाज में और शॉर्ट नोट्स लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।